वेलकम टू राजन आईजाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे रेलवे से जो अप्रेंटिस किए हैं उनके बारे में। आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग चली है जिसमें रेलवे के जो भी ऑफिसर हैं उनकी बैठक थी और उसमें बैठक में ये कहा गया है कि अब जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं उनको जीएम स्तर पर बहाली किया जाएगा। तो इसमें जानेंगे कि जो जीएम स्तर है वो क्या है, जो रेलवे से अप्रेंटिस करते थे पहले इसका रूल क्या था। तो देखिए, अगर रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद या ऑर्डिनेंस से अप्रेंटिस करने के बाद पहले क्या होता था कि जहां से आप अप्रेंटिस किए हैं वहां पे ही नौकरी आपको मिल जाएगी, ये प्रोसेस पहले थी। लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में ये किया गया कि अब सभी को, या आप रेलवे से अप्रेंटिस हों या ऑर्डिनेंस से हों, सभी से जो अप्रेंटिस जहाँ जहाँ से अप्रेंटिस किए हैं अब उनको रिटेन टेस्ट देना होगा। क्लियर है। काफ़ी अप्रेंटिस वालों ने जो रेलवे से अप्रेंटिस किए थे उन्होंने काफ़ी धरना दिए, जंतर मंतर में भी कई बार धरना हुआ और कई बार रेलवे की जो उच्च स्तर जो ऊंचे अधिकारी हैं उनके साथ ही बैठक हुई थी। तो रेलवे वाले को 20% मिला, जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए थे उनको 20% सीट को रिजर्व किया गया। क्लियर है। जितना ग्रुप डी में सीट निकलेंगे उनके 20% रेलवे अप्रेंटिस वाले को ही होगा। इससे क्या हुआ कि जो इस बार बहाली आई ग्रुप डी में उसमें कम नंबर पे, आपको पता होगा अगर कोई रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए थे तो उनको कम मार्क्स पर ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ। लाइक दैट 40-45 मार्क्स आने पर भी उनको क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उनकी जो 20% सीटें थी वो रिजर्व थी। अभी जो बैठक हुई है उसमें ये कहा गया है कि अब, क्योंकि काफ़ी लोग का ये कहना था जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनको, और जो रेलवे की यूनियन हैं उनको भी ये मांग थी कि अप्रेंटिस वाले को परमानेंट किया जाएगा। तो इसके लिए एक बैठक हुई थी। उसमें बैठक में देखिए, अभी जो ये बातें कही जा रही है कि जीएम स्तर पर अब बहाली होगी, तो जीएम स्तर क्या है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जहाँ से आप अप्रेंटिस किए हैं वहाँ ही आपको नौकरी दिया जाएगा। अब जो नौकरी दिए जाएंगे उसकी प्रोसेस दो है, या तो एक आपकी सीनियरिटी के आधार पर दिए जाएंगे, यानी अप्रेंटिस जो होती है उसमें एक बैच होती है, जैसा कि आपको पता होगा अलग अलग बैचें होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए बैच चलती है 51, 52, 53, ऐसा बैच चलती है, तो बैच के अनुसार से होगा। या तो जीएम स्तर पर जो बहाली होती है उसमें वो लोग इंटरव्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपकी स्पेशल कोई भी लिखित टाइप की परीक्षा नॉर्मल हो सकती है। हालांकि जो जीएम स्तर पर बहाली होती है उसमें ज़्यादातर मौखिक जो इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगर सीनियरिटी के आधार पर होती है तो आप जैसे जैसे आप ट्रेनिंग का आपकी कंप्लीट है उस हिसाब से कितने सीटें वहाँ पे खाली है उनको इस प्रकार से बहाली किया जाएगा। तो ये जो होती है जीएम स्तर से बहाली होती है। ठीक है। तो अभी ये जो बातें कही जा रही है ये अभी बैठक हुई है, यानी जो ऑफिसर लोग हैं वहाँ तक अभी ये बातें चली है। लेकिन अभी ये जो है ये लेटर को, या जो अप्रेंटिस के ओर से जो भी अभी बैठक की गई है उसको पूर्ण रूप से उसको अभी मान्यता मिला नहीं है। ठीक है। जो रेलवे की बोर्ड है वहाँ से अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला है। तो अभी ये कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी चेंजेस किए जाएंगे। जैसा कि आपको एक दो कटिंग भी आया है, पेपर की एक दो कटिंग आया है, उसमें आपको हम ये बता दें उन्होंने लिखा भी है, जो काफ़ी कटिंग मेरे पास आए हैं। एक में लिखा गया है कि अप्रेंटिस कानून में बदलाव की तैयारी, मतलब जो अप्रेंटिस की कानून है, जो उसकी अप्रेंटिस करने के बाद जो प्रोसेस है भर्तियाँ की, उसमें चेंजिंग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये पॉइंट ये भी लिखा है कि एक साल में 20 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप करने का ज़्यादा मौका मिला जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि साझेदारी में भी अप्रेंटिस होंगे। इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर अप्रेंटिस वाले को बहाल किया जाएगा तो इसमें जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा मात्रा में हो पाएंगे, क्योंकि जो जहाँ से अप्रेंटिस किए हुए हैं तो उनको वहाँ का अनुभव भी है और जो काम करने की एक्सपीरियंस है वो भी अप्रेंटिस के पास है। तो ये सारी मुद्दे को रख करके इसकी बैठक हुई है और इसमें अप्रेंटिस की ओर से काफ़ी अहम फैसला जो ऑफिशियल बैठक जो ऑफिसर के लोग हुए हैं वहाँ पे मिली है। ठीक है। तो अब ये देखा जाएगा कि कितना जल्दी इसको रेलवे की बोर्ड की तरफ से इसको अप्रूवल मिल सकता है
और अगर जब अप्रूवल मिलता है तभी सभी को परमानेंट तौर पे रखा जाएगा और उसकी बहाली किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी जीएम स्तर की बहाली और इसमें काफ़ी चेंजिंग होने वाले हैं, तो चेंज होंगे। अच्छा, अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस किए हैं तो उनकी क्या प्रोसेस है, उसमें हम ये जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आईटीआई से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको भी कोई डाउट है या कोई पेपर कटिंग में आपको लगता है कि ये क्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9060582842 9060582842 पे आप भेज सकते हैं। उसकी कंफर्म पता लगा करके आपको वीडियो के माध्यम से हम समझा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।